जमीन आसमान एक करिए, पैसा खर्च कीजिए, लेकिन लखनऊ के काजी और भोपाल की लेबोरेटरी का पता लगाने की कोशिश कीजिए। आप अगर मुझे अपने साथ रखिए तो मेरे गुनाह धुल जाएंगे और जो मैं बनना चाहता हूँ मैं बन सकूंगा। खुदा की कसम, जिस रूप में होती हो जानलेवा होती हो। तसल्ली हो गई आबिद साहब? और उसे कह दीजिए कि ये सब भूल जाए और अपनी जिंदगी खराब ना करे। उफ, वहां ब्रश नहीं करती थी। किसके लिए करती? न तू थी न नरेंद्र था। मुझे कहां से बीच में ले आई? अरे तू पहले से नहीं थी? तुझे ही तो दिखाती थी क्या कपड़े पहने हैं, क्या मेकअप किया है। नरेंद्र तो बाद में आया। फिर पढ़ाई और कंपटीशन का भूत सवार हो गया, वो उतर गया। फिर गुस्से का भूत सवार हो गया मुझ पर। चली गई मामा जी के यहाँ। मैं और नरेंद्र चकवाचक भी बन गए थे। मैं यहाँ नहीं, मैं वहां, नरेंद्र यहाँ। पहले नरेंद्र से लड़ ली और अब इतनी याद आ रही है। थैंक्स टू यू। तूने जब समझाया मेरे अंदर की अमला जागी। शमा, मैंने कसम खाई थी मैं नरेंद्र से बात नहीं करूंगी, लेकिन तेरे केस में जब उसे गवाही देते हुए सुना तो मेरे अंदर के ब्लड वेसल्स भर गए। जैसे दिल की आर्टरी से चर्बी निकाल दी हो और उसके बाद रोम में खून दौड़ता है, बिल्कुल वैसे। वाह, क्या सिविली है। ओपन हार्ट सर्जरी की। मेरी सारी सिविलीज ऐसी होती हैं, फिजिकल, सीधी सादी, स्ट्रेट, इसीलिए दिल को लगती है। तुझमें और मुझमें यही तो फर्क है, तू अपनी बातें दिल में रखती है और मुझे बताया अभी तक तेरे मोची के बारे में। उसका नाम खालिद है और वही सब्जवारी का असिस्टेंट है, जिसने तेरे खिलाफ केस लड़ा था, जो तेरा इंतजार करता था। हाँ, वही। यहाँ क्यों आया था? कह रहा था कि माफ कर दो, पता नहीं था कि केस आपका है। तूने क्या कहा? घर से निकाल दिया। वही तो है जो भरे कोर्ट में कहा कि मेरी शादी नहीं हुई और मेरा बेटा इलेजिटिमेट है। बहुत अच्छा किया, सर्व्स हिम राइट। फिर लॉ कॉलेज में आ गया था अपनी सफाई देने। कह रहा था कि बख्श दो, खुदा भी बख्श देता है। एक बात कहूँ, देख, वकील जो कोर्ट में कहते हैं ना, उन बातों को सीरियसली नहीं लेना चाहिए। क्या? मैंने अपने पिताजी को देखा है शमा। जब केस सच्चा होता है तो बहुत जमकर ब्रिलियंटली लड़ते हैं, ब्रिलियंटली आर्ग्यू करते हैं, लेकिन अगर केस झूठा होता है तो बकवास करते हैं। एक दिन मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने जवाब दिया कि जब केस में कुछ कहने को होता ही नहीं है, इसीलिए बकवास करते हैं। हंसने लग गए। और दूसरे जो खून के आंसू रोते हैं, इसीलिए मैंने उसे घर से निकाल दिया था। बिल्कुल सही किया था, बिल्कुल सही किया था। लेकिन अगर वो अब सॉरी कह रहा है, माफी मांग रहा है, तो वो भी तो जेन्युइन होगा ना। नो, नेवर। मैं उसे कभी माफ नहीं करूंगी। अच्छा, क्या हुआ? कुछ नहीं। मेरे सीने में आग दहकती है। न मुझे उसका नाम सुनना है और न ही उसका डिफेंस। आराम से। हाँ हाय बेबी, तो सब साफ हो गवा। देखो देखो देखो, हाय कितना मुलायम सा हो गवा है, मलाई जैसा। तो बार बार मत छू, तेरे छूने के लिए थोड़ी लगाया है। अच्छा जी। बेबी, यहाँ मिला था का? यहाँ की नहीं है, बाहर की है। मेरी चचेरी बहन ने दी है। वो कहती है इसे लगाकर हल्दी उपटन लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। अच्छा पज्जू, तू जाकर हांडी देख। जी बेगम से। बहुत अच्छा किया बेटी, मेरी
छाती से बोझ हट गया। क्या मतलब है? उदासी उतार कर फेंक दी और अपना ख्याल रखना शुरू कर दिया। बेटी, अपने रूप को संवार कर रखना औरत के लिए बहुत जरूरी होता है, खास तौर से जब उसकी शादी होने वाली हो या शादी हो चुकी हो। देख तो कितना निखर आया है चेहरा। ये क्रीम समीना ने दी या तूने मांगी? हमें मुझे बड़ा अजीब लगता है, मैं उनसे बड़ी हूँ, मैंने उसे खुद ही मांग ली। एक बात याद रख बेटी, मर्द का कुछ पता नहीं होता। अपने आप की परवाह करना औरत का फर्ज होता है, मर्द को उसकी परवाह नहीं होती। उसे तो सिर्फ अपनी खुशी की परवाह होती है। औरत जब तक उसे खुशी देती रहती है वो उससे बंधा रहता है। पर अम्मी, उम्र से फर्क नहीं पड़ता। मेरा मतलब ज्यादा उम्र होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। ज्यादा या कम उम्र से फर्क पड़ता होता तो छोटे देवर और बड़ी भाभियों के किस्से क्यों मशहूर होते? अच्छे भले नौजवान तवाइफों के पास क्यों जाते, जो न सिर्फ उनसे उम्र में बड़ी होती है बल्कि उनसे पहले सैकड़ों की हो चुकी होती है। एक बात याद रख बेटी, मर्दों के बारे में एक राय न बना। टिकने पर आ जाएं तो घर की मामूली बदसूरत बीवी पर टिक जाएं, और न टिकना चाहें तो कुंवारी कमसिन हूर जैसी बीवी को छोड़कर नौकरानियों पर फिदा हो जाएं। मैं सच कह रही हूं, औरत के किरदार का नहीं, मर्द के किरदार का कोई भरोसा नहीं होता। इसमें जैसे चहक रही है, महक रही है, दुपट्टे की तरह अपने रूप को कलफ लगा रही है, लगाकर मेरे कमरे में आ जा। मैंने तेरी मंगनी में देने के लिए वो सामान निकाला है जिसे देखकर तेरे ससुराल वाले तेरे पैर धो धोकर पिएंगे। मुझे अपने पाँव की धूल नहीं पिलानी। बस दुआ कीजिए कि मैं यहाँ तक ना हो, कोई मुझे ताने ना दे। मेरी यही दुआ है बेटी। खुश? अब जल्दी से नहा ले, धो ले और फिर झटपट मेरे कमरे में आ जा। जी अम्मी। जीते रह बेटी। न लतीफ है न फोन आया, क्या होगा? अब्बू जी, काम हो गया। थोड़े पैसे ज्यादा देने पड़े, लेकिन नाज़रीन की टिकट लखनऊ तक क्या हो गई। तू तो पैसे भी ज्यादा देके आया और नाज़रीन की टिकट भी ले आया, लेकिन तेरी माँ जिसे तूने मुंबई भेजा था नाज़रीन को लाने के लिए, उसका कोई पता ही नहीं। क्या हुआ? अम्मी मुंबई नहीं पहुंची क्या? कोई फोन वोन आया होगा? अबे फोन ही आ जाता तो रोना किस बात का था? तेरे कहने पे मैंने तेरी अम्मी को मुंबई भेजा नाज़रीन को लाने के लिए, और मुझे कह के भेजा कि जाके नाज़रीन से बात करके मुझे फोन कर देना कि वो लखनऊ आने के लिए तैयार है या नहीं। लेकिन अभी तक कोई फोन ही नहीं, और इसका मतलब साफ है कि वो अड़ियल खोड़ी लखनऊ आने के लिए तैयार नहीं है, चाहे मंगनी हो चाहे नहीं। उसे नहीं आना तो ना आए। उस गांव में जहाँ मुर्गा बांग नहीं देता, क्या वहाँ सुबह नहीं होती? नहीं होती। उस लखनऊ में नहीं होती जहाँ तुम्हारी सास रहती है। बड़ी कट्टर और हर्राफा है वो। उससे देखा कि हम नाज़नी के अगर बगैर चले गए तो वो महल में भी घुसने नहीं देगी। हो सकता है हम पे कुत्ते छोड़ दे और हमें लखनऊ के स्टेशन पे बैठे रहना पड़ेगा। अब्बू जी, कब्ल अर्ज मर वाविला नहीं करते, मौत के पहले शोर नहीं मचाते। अम्मी को आ जाने दीजिए, या तो फिर आप एक काम कीजिए। क्या? किसी लड़की के हाथ से नाज़नीन की तरफ से उनके नाम का एक खत लिखवा लीजिए, जिसमें ऐसा लिखा हो कि अम्मी जान, बड़ी मुंह जली होगी वो बहन जो अपने भाई की मंगनी में ना आ सके, और भाभी के हाथों में मेहंदी ना लगा सके। और उसे उसमें लिख देना क्या, मेरे इम्तिहान है, इम्तिहान खत्म हो जाएंगे तो पहला मौका मिलते ही मैं लखनऊ आ जाऊंगी सलाम करने के लिए। फिर आपकी जो ख्वाहिश हो वो पूरी कर लेना। जो ख्वाहिश हो वो पूरी कर लेना। तुम्हारी सास अपने रिश्तेदारों में निकाह करवाना चाहती है नाज़नीन का, ये खत तो मैं ले जाऊंगा, लेकिन नाज़नीन को निकाह के लिए कहां से लाऊंगा? इसकी नौबत नहीं आएगी भाईजान।
आप बेखटके लखनऊ जाइए और मंगनी कराइए। क्या मतलब? एक बार मंगनी हो जाएगी ना तो फिर वो कुछ नहीं कर सकेगी। उसकी बेटी की मंगनी एक बार टूट चुकी है, वो दोबारा ऐसा नहीं होने देगी। इसलिए लतीफ की बात मानिए और झूठ मूठ का खत ले जाइए और उसे दिलासा दिलाइए। फिर कहते हैं ना, गाड़ी के नीचे हाथ उसका होगा, आपका नहीं। लतीफ, नाज़रीन का टिकट आ गया? हाँ फूफी जान, अभी लेके आया हूँ। तो उसे लौटाना नहीं, उसे हम अपने साथ लेके जाएंगे और उन्हें बताएंगे कि टिकट भी लिया हुआ था। वाह फूफी जान, आपने तो कमाल कर दिया। वाह, ये मैं क्या सुन रहा हूँ? शाहिदा, ये तुम कह रही हो मेरी बहन? आप ही की बहन हो भाईजान। ये तो वक्त ने हमें मार दिया, वरना। अरे नहीं शाहिदा, वक्त तो अब हम सब मिलके मारेंगे। बस तुम हमारा साथ देती रहो। एक बार रशीदुद्दीन की बेटी के साथ तुम्हारे लतीफ का निकाह हो जाए तो वो क्षमा लाख अपीलें करती रहे, लेकिन रशीदुद्दीन साहब की गवाही हमारे हक में ही रहेगी और वो मुकदमा हारती रहेगी। देखिए तो कितना प्यारा खत भेजा है इनकी बिटिया ने, और साथ में अपनी तस्वीर भी भेजी। माशाअल्लाह, जितनी खूबसूरत है उतनी ही बाअदब और मोहब्बत करने वाली है। माशाअल्लाह। उसके तो आंसू ही नहीं रुकते थे कि होने वाली भाभी की मेहंदी न लगा पाऊंगी, लेकिन इम्तिहान बीच में आ गए। हमारी नाज़नीन को बस एक ही धुन है, पढ़ने की। खाए पिए बगैर रह जाए, लेकिन पढ़ाई लिखाई में खलल नहीं पड़ना चाहिए। 102 बुखार हो तो भी माथे पे गीली पट्टी बांधकर इम्तिहान देने जाती। अच्छा, महल में मेरे पास आती और मैं कहती कि रात के लिए रुक जा, तो कहती कि किताबों से पूछ कर नहीं आई, अगली बार पूछ कर आऊंगी तो जितने दिन चाहे रख लेना। भाई वाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। इससे तो जाहिर होता है कि ज़हानत और हावी जवाबी की यफ्ता है। मेरी खुशी दुगनी हो जाती है अगर वो आप लोगों के साथ आ जाती। मैंने उसके लिए अपनी खाला के लड़के को बुला रखा है। बेटे जरा टिकट दे। लीजिए बेटे साहब। ये टिकट कैसा? ये हैदराबाद से लखनऊ तक का टिकट है जो हमने उसके लिए लिया। कहने लगी कि वापस ना देना, अपनी जान को दे देना और कहना कि ये हमारे आने की जमानत है। अल्लाह, मोहब्बत का क्या जज्बा है। उससे कहिएगा मैंने उसका टिकट चूम लिया और अब उसके माथे को चूमने का इंतजार है। बेगम साहिबा, सब तैयारी हो गई, आई जाइए। तुम चलो, आइए तशरीफ ले लें। ये आपकी खादमा है? मेरी तो थोड़े दिनों के लिए है। जब आप बिटिया को रुखसत करा के हैदराबाद ले जाएंगी, साथ जाएगी और आपकी हो जाएगी। आइए। भारी भारी जेवर पहना दिए, कलाइयों से तो जलन होने लगी है। ये सांस और खुद का सांस आपका दिल से छाती पढ़ने से पहले तो बेगम साहिबा ये हो दिखा दी कि हम भी लोग किस नाम हैं। लाइए हम रहने दें, हम खुद उतार देंगे। तो जाके देख मेहमानों को कुछ चाहिए तो नहीं। अगर कोई नहाया ना हो तो उनके लिए हमाम लगा देना, तौलिया रख देना और उन्हें बता देना। अभी से ये सात सिंगार, मंगनी तो शाम को होनी है। तो शाम को आती ना, अभी क्यों आई है? मेरी जान, सिंगार रूप सुंदरी का यह रूप हमें भी तो दिखा दे। हाय हाय, उनकी तो जान ही निकाली होगी। किसकी? जो तेरे लिए हैदराबाद से अपने माँ बाप और भाई बहन का काफिला लेके आए हैं। क्या चचा ने तुझे उसे दिखा दिया? ये कौन आया था? मेरी सास और मेरी फूफी सास,
सास तो बहुत अच्छी है, एकदम सीधी सादी, पर फूफी सास जरा भारी है, बहुत ही ग्लैमरस। तो देखेगी ना तो देखती रह जाएगी। क्या वो राजा हाशमी वाली की पहली बीवी है? हाँ, मुझे तो डर था कि मुझे देखकर उनके तेवर चढ़ जाएंगे। उनके मियाँ का दूसरा निकाह अबू ने ही तो पढ़वाया था ना, पर वो तो बहुत अच्छी है। मुझे देख देख कर मुस्कुराती रही, मुझे निहारती रही, और जानती है उन्होंने मुझे क्या दिया? वाह, ये तो सूट में है। मुझे तो डर था कि मॉडल टाइप में हो। समीना, मेरे सारे डर दूर हो गए। अपनी टूटी हुई मम्मी का, जानती है मेरी सास के चेहरे पर इस सबका साया भी नहीं था। अम्मी से कह रही थी कि हमें शाम तक क्यों तरसाते हो, अभी ही मंगनी कर दो ना। हम तो निहाल हो गए इसे देखकर, अब हमसे नहीं रहा जा रहा। I'm so glad. तुम्हारे दिल का सारा बोझ उतर गया, तुम्हारी सारी मिसगिविंग्स दूर हो गई। बस तुम मेरा एक काम कर दे, मंगनी होने से पहले एक बार उनसे मिल ले, उनसे बातचीत कर कर मुझे रियश्योर कर दे कि मेरी उम्र या मेरी टूटी मंगनी को लेकर उन्हें कोई रिजर्वेशंस नहीं है। वो मिजाज के कैसे हैं, उनके ख्यालात कैसे हैं। बच्ची, सिलेक्शन बोर्ड के लिए जिन एक्सपर्ट्स को बुलाते हैं, एग्जामिनेशन के लिए जो एक्सटर्नल प्रोफेसर्स आते हैं, उन्हें एयर टिकट्स और हेफ्टी ऑनरेरियम दिए जाते हैं। वो अपनी इवैल्यूएशन रिपोर्ट ऐसे ही नहीं देते। तुझे जो चाहिए सब ले ले, कुछ भी ले ले, बस मेरे मन से ये डर निकाल दे। मैं चाहती हूँ कि मैं उस घर में जाऊं तो मेरे अंदर कोई भी कॉम्प्लेक्स ना हो। तुम मुझसे भी अच्छी है, मुझसे काफी यंग है, तुम काफी बड़ी भी हो। मैं जाऊंगी, जरूर जाऊंगी तुम्हारे होने वाले मियाँ से मिलने, ये देखने के लिए नहीं कि वो तुमसे कितने अच्छे हैं, बल्कि वाइस वर्सा, ये देखने के लिए कि तुम उनसे कितनी काबिल हो। जाके चच्ची जान को सलाम कराती हूँ, फिर खेलते हैं बास्केटबॉल। बॉल डाल के आती हूँ तेरे होने वाले मियाँ के बास्केट में। मैंने जब बंद ज़बां खोली, जो लोग